नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 हिंदी HA पार्ट नंबर 6 रघुवीर सहाय। पहली कविता है इसकी बसंत आया और दूसरी कविता है तोड़ो। आज पहले हम रघुवीर सहाय का जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। देखिए, रघुवीर सहाय का जो जन्म है 9 दिसंबर 1924 उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी शिक्षा 1951 अंग्रेजी साहित्य में MA किया। अब देखिए, संपादन कार्य में क्या किया उन्होंने। नंबर 1 प्रतीक पत्रिका में सहायक संपादक, दूसरा है आकाशवाणी के समाचार विभाग में कार्यरत, तीसरा है कल्पना पत्रिका का संपादन और चौथा है दिनमान पत्रिका का संपादन। अब देखिए उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। काव्य संग्रह में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। अब देखिए उनको पुरस्कार 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार लोग भूल गए हैं पर रचना पर उन्हें मिला था। अब देखिए उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है। नई कविता के समर्थ कवि, जन जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति, मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति, अकेलेपन, असुरक्षा, फालतूपन, परायेपन आदि का चित्रण। अब है भयक्रांत अनुभव को आवेग रहित अभिव्यक्ति। आगे काव्य भाषा सटीक, दो टूक और विवरण प्रधान, अनावश्यक शब्दों के प्रयास से बचाव। आगे तद्भव शब्दों और क्रियाओं का प्रयोग, बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग, मुक्त छंद और छंदबद्ध कविताएं हैं, व्यंग्यात्मक भाषा है, कथा या वृत्तांत का प्रयोग है और खड़ी बोली है। और मृत्यु उनकी 1990 में हुई। तो ठीक है, पहले हम ना बनारस कविता का जो है मूल भाव देते हैं क्या है। ये बसंत आया जो कविता में कवि ने बसंत के आगमन पर आधुनिक जनजीवन में किसी प्रकार की भी प्रतिक्रिया ना होने पर चिंता व्यक्त की है। उसने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आज का जो मनुष्य है प्रकृति से इतना दूर हो गया है कि उसे बसंत के आने का पता भी कैलेंडर से चलता है कि इस महीने में बसंत पंचमी होगी। उसे ऋतु परिवर्तन का ज्ञान पेड़ों से झड़ते पत्तों, नई निकलती कोपलों, ढाक के दहकते जंगलों और मस्ती में झूमते भंवरों से नहीं होता। वह इनकी ओर देखकर भी नहीं देख पाता। उसकी जो समझ संवेदना है आधुनिक भौतिकतावाद में दबकर रह गई है। अब बच्चों देखिए कविता क्या है, बसंत आया। अब बसंत आया में कवि क्या कहना चाहता है। जैसे बहंदा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु क्या है, वृक्ष किसका है, अशोक पर कोई चिड़िया कूकी में चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आई। चलती सड़क के किनारे, जो कवि है सड़क के किनारे चल रहा था और किनारे लाल बजरी पड़ी हुई थी और चुरमुराए पाँव तले, पाँव मैंने पैरों के तले मैंने नीचे, चुर मैंने चरमराना, यानी कि पत्ते जो है नीचे गिरे हुए थे उनके ऊपर वो चल रहा था। ऊंचे तरुवर से गिरे, तरुवर क्या है, वृक्ष, ऊंचे वृक्षों से गिरे हुए पत्ते थे, बड़े बड़े फिराए पत्ते और फिराए मैंने पीले पत्ते। कोई 6 बजे सुबह, जैसे सुबह के 6 बजे हुए थे, जैसे गर्म पानी से नहाई हो, यानी कि गर्म पानी से नहाकर आई हो। खिली हुई हवा आई और फिरकी से आई और फिरकी की जैसी चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया, तब मुझे पता लगा बसंत आया। और मुझे कैसे था, और यह कैलेंडर से मालूम था। उसको कैसे पता लगा कवि को, कैलेंडर से पता लगा। अमुक दिन, अमुक मैंने यह दिन, अमुक बार मैंने यह बार, मदन महीने मैंने कामदेव यानी किस हो गया है, बसंत ऋतु को ही कहा गया। बसंत पंचमी हो गई और क्या है, दफ्तर में छुट्टी था और यह इसका प्रमाण था। आप बच्चे पूरे जो पैराग्राफ की एक काव्यांश की आप 100% व्याख्या ध्यान से सुनेंगे। इन पंक्तियों में कवि बसंत के आने को स्मरण करते हुए लिखता है कि आज के युग में मनुष्य को ऋतु परिवर्तन का ज्ञान भी कैलेंडर से ही होता है। कवि को लगता है कि जैसे बहंदा कहती है, किसी बंगले के किसी अशोक के वृक्ष पर, किसी चिड़िया के कूकने और चलती सड़क के किनारे की लाल बजरी पर चलते हुए जब ऊंचे
बड़े पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्ते पैरों के नीचे आकर चरमराने लगे। सुबह 6 बजे ऐसे लगे कि आज हवा इतनी शुद्ध और खिली हुई है जैसे गर्म पानी से नहाकर साफ सुथरी बनकर आई हो। तो समझना चाहिए कि बसंत ऋतु आ गई है। इस प्रकार के चलते चलते कल कवि को अनुभव हुआ कि बसंत आ गया है। कवि को ये जो है कैलेंडर से ज्ञात हो गया था कि किस महीने में किस दिन बसंत पंचमी होगी। उसके दफ्तर में उस दिन अवकाश था, इसलिए यह बसंत के आने का एक प्रमाण था। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या है इसका। और कवि कहते हैं और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था, जो कवि है कविताएं पढ़ता था उनसे पता रहता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के बन, दहर दहर दमकेंगे जो है ढाक के बन, ढाक होता प्लाश के, ठीक है। आम भोर आवेंगे, आमों को भी जो है मंजरियाँ आ जाएंगी, उनमें भी रंग रस गंध से लदफद जाएंगे। और दूर विदेश के वे नंद नंदन वन होंगे यशस्वी। नंद नंदन जो वन है इंद्र के वन को कहा गया है कि वो जो उनके जो वन है उनमें भी फूल पत्तियाँ आ जाएंगी। जो मधुमस्त पिक, जब भमरे है फूलों का रस पीकर मस्त हो जाएंगे। और पिक मैंने कोयल भी गाने लगेगी। भोर होता है भमरा आदि का अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे, यानी कि कार्यलीला करके दिखाएंगे। यह नहीं जाना कि आज के नागन्य होते तुष दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। अब बच्चे इस पैराग्राफ का काव्यांश का संग सुनिए ध्यान से। जो दहर दहर था धतक धतक कर जो है, कवि को बसंत के आगमन का ज्ञान कैलेंडर और कार्यालय में बसंत पंचमी के अवकाश होने से हुआ था। उसे प्रकृति के बसंत पर होने पर वाले परिवर्तनों से कोई संबंध नहीं है। कविता पढ़ने से पता चलता है कि बसंत के आने पर ढाक के जंगल दहक उठते हैं। बसंत में ही आम के जो है वृक्ष पर भोर आता है। इंद्रलोक का नंदनवन भी बसंत के आगमन पर विभिन्न रंगों के फूलों के रस और गंध से भर उठता है। बसंत में फूलों के रस का पान कर भमरे मस्ती से अपनी गुंजार करते हैं और कोयल कूक उठती है। वे अपनी अपनी लीलाओं में मस्त हो जाते हैं। कवि को इसी बात का दुख है कि उसके लिए आज का ये दिन जो है इतना तुच्छ है कि वह प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देखकर बसंत का आना जाने की अपेक्षा कैलेंडर देखकर और कविता पढ़कर बसंत के आने के कारण ही जानेगा। अब देखिए इस कविता के शब्दार्थ क्या है। तरु होता है वृक्ष, कुहकी मैंने चहकना, चुरमराई मैंने चरमनाने की आवाज़। अब पर्याय मैंने पीले पीले पत्ते, फिरकी होती है फिरकनी, दहर दहर धतक धतक कर, दहकेंगे मैंने दहकना, जा लालिमा युग। ढाक होता है प्लाश, नंदबंदन मैंने इंद्र का उद्यान, पिक कोयल है, मधुमस्त मैंने पुष्पों का रस पीकर मस्त। धन्यवाद बच्चों।